एक की नहीं, सबकी कहानी है। ये शरीर ना जाने कितने रोगों से ग्रसित है, कितनी तकलीफों में फंसा हुआ है। हम उसके आश्रित क्यों ना हो। दुनिया के लोग कहते हैं कोई ऐसा बाबा मिले जो चमत्कार कर दे। हमारे पास में वो नहीं है कि हम चमत्कार कर दें, पर इतना जरूर जानते हैं कि भोले का अगर नाम लिया है तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारे पास में कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपको कोई चमत्कार करके दिखा दें। हमारे पास में ऐसी कोई विद्या नहीं कि हम आपको कुछ ऐसा जादू कर कर चमत्कार कर कर आपको दिखा दें। बस इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आपसे इतना निवेदन कर सकते हैं कि आपकी दुख की घड़ी में कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का समाधान कर कर चला जाएगा। हमारे पास नहीं है इतना। बोल बम का नारा है बाबा एक साथ, हमारे पास में नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ना हमको ये तुम्हारी ये कुंडली देखना आती है, ना हमको तुम्हारा भाग्य देखना आता है, क्योंकि हमको हमारा ही भाग्य नहीं मालूम है। हमको ही नहीं मालूम कि सवेरे हमको भोजन में गिलकी की सब्जी आएगी कि लौकी की आएगी। तो हम तुम्हारे से क्या वर्णन करें। हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या भोजन करेंगे, हम किसका भाग्य देंगे। एक कदम बाद जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा ये किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। भजन से, भगवान की अविरल भक्ति से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आपका विश्वास, ये एक वो कहते ना, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत कहते किसको है? किसी के बिना दिल ना लगे उसी को मोहब्बत कहा जाता है। मेरे शिव के बिना, जिस दिन तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज भगवान का गुणगान कर रहे हो, रोज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, रोज भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दिन टीवी पर कथा ना आए, अचानक लाइट चली जाए, मोबाइल का नेटवर्क चला जाए और तुम कथा सुन रहे थे और इतने में नेटवर्क चले गया, इतने में लाइट चली गई, इतने में तुम कथा पानी गिर गया और तुमको विघ्न आ गया और तुम कथा ना सुन पाए। बस तुम्हारी जो बेचैनी है, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है कथा सुनने की, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है मंदिर जाने की, आज ना जाने मेरे घर में मेहमान आ गए, ये हो गया वो हो गया, मंदिर नहीं जा पाई, बार बार बेचैनी हो रही है, मंदिर नहीं जा पाई, कथा में नहीं जा पाई, आज टीवी पर कथा आई, इतनी काम में उलझ गई कि मैं 2 बजे कथा ना सुन पाई। ये अंदर की जो बेचैनी है, ये जो अंदर की बेचैनी हमारे अंदर जागृत हो रही है महाराज, यही किसी से दिल लगा लेना मोहब्बत नहीं है। किसी के बिना दिल ना लग पाना, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेचैनी हो रही है, बस अब बेचैनी इतनी, कथा नहीं सुन पाई, आज मैं कथा नहीं सुन पाई, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं भगवान को जल ना चढ़ा पाई, अपने आप को कोस रही है, आज मैं पहुंची क्यों नहीं। बस तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूर। रोज प्रतिदिन जिसके दरवाजे जाती हूं, रोज प्रतिदिन जिससे मैं मिलने जाती हूं, रोज प्रतिदिन जिसका मैं भजन करती हूं, उस परमात्मा का आज मुझे दीदार क्यों नहीं हुआ। आज मैं शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल क्यों ना चढ़ा पाई, आज मैं कथा में क्यों ना पहुंच पाई, आज मैंने टीवी क्यों ना चालू कर पाई, आज मेरा नेटवर्क क्यों खत्म हो गया, आज मेरा बैलेंस कैसे खत्म हो गया, मैं भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पा रही हूं, आज कारण क्या है। बस ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं भगवान के लिए इतना तड़प रही हूं, ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे लिए तड़पता है तो अंदर से तड़पन उत्पन्न होती है। ये भीतर की जो तड़फन है, यही तो परमात्मा का मिलन है।
उद्धव जी ने गोपियों से पूछा था, क्यों गोपियों तुम रोती हो भगवान कृष्ण के लिए? एक जगह कहीं प्रवचन चल रहा था, उसमें महाराज जी कथा में कह रहे थे, गोपियां भगवान के वियोग में खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन करा कि उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर जब ब्रज में पहुंचे तो उन्होंने गोपियों से पूछा, क्या तुम भगवान की याद में रोती हो? गोपियां मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं, हम रोते नहीं हैं। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारी याद में कृष्ण इतने रोते हैं। वो तो कहता है कि गोपियां मेरे लिए एक मिनट नहीं रह सकती, कृष्ण रोते हैं तुम्हारे लिए, और तुम नहीं रो रही हो कृष्ण के लिए। गोपियां कहती हैं, उद्धव हम इसलिए नहीं रोती क्योंकि हमें रोता हुआ देखेगा ना हमारा कृष्ण, तो हमें देखकर वो रो देगा। घर में जब मां रोती है तो छोटा बच्चा मां को देखकर रो देता है। घर में अगर मां रो रही है, छोटा बच्चा मां को देखकर रोता है, मां तू क्यों रो रही है? मां तेरी आंख में आंसू क्यों है? छोटा बच्चा अपनी मां के गले लग जाता है, मां तू क्यों रो रही है? मां को रोता हुआ देखकर बच्चा रोता है। गोपियां कहती है, अगर हम रोएंगे तो हमें रोता हुआ देखकर हमारा परमात्मा रोएगा, इसलिए हम रोते भी नहीं है। हम क्यों रोए, किस लिए? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। सावन का महीना आया, तिलक लगा लिया। सावन का महीना आया, लोटा लेके मंदिर पहुंच गए। सावन का महीना आया, रुद्राक्ष की माला पहन ली। सावन का महीना आया तो हर हर महादेव कह लिया। बाकी के समय पर जैसे थे वैसे ही दिख रहा। ये तो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। इसको मस्ती कहेंगे, इसको अलमस्तता कहेंगे, इसको भक्ति कहेंगे। 4 दिन तिलक लगा लिया, 5वें दिन जैसे कि जैसे ही, 2 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, बाकी के समय वैसे की वैसे ही। 8 दिन मंदिर चले गए, 10वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो। इसको मस्ती कहेंगे। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, अपने काम की चीज आई है। लोग पूछते हैं शंकर जी के मंदिर जाने का समय क्या है? हम कहते हैं मरने का समय क्या है? मरने का समय क्या है आप बता दो। आप कह देना भगवान से, सुबह नहीं मरूंगी, 9 बजे के बाद आना। काय को मरूं मैं, मुझे नहीं मरना। भगवान मान जाएगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मानेगा। मरने का कोई समय नहीं होता तो महादेव के पास जाने का भी कोई समय नहीं होता, कोई समय। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले है ऊधो। अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो हर
पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में मुझे शिव नजर आता है। भोजन बना रही हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाना खा रही हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मोबाइल पर भी आजकल हेलो हाय बंद कर दिया, कोई फोन उठाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। कहीं जा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा। ये हमारा तत्व हमारे भीतर जागृत हो गया। श्वास श्वास में, यहां दम दम में होती है पूजा, और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। कहां फुर्सत सिर झुकाने की, कहां फुर्सत? त्रिजटा विभीषण की लड़की, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, उसकी पुत्री त्रिजटा, शंकर की उपासक त्रिजटा। अपने पिता से पूछा था त्रिजटा ने, विभीषण से पूछा था त्रिजटा ने, पिताजी भगवान की अविरल भक्ति कैसे मिल सकती है? त्रिजटा से कह दिया था विभीषण ने, शंकर की आराधना करा कर, शिव की स्तुति करा कर, शंकर के मंदिर जाया कर, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया कर। त्रिजटा ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। एक दिन त्रिजटा भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई थी और देवाधिदेव महादेव अलमस्त होकर त्रिजटा के सामने प्रसन्न होकर आ गए। त्रिजटा को देखा, शिव ने बच्चे का रूप धारण करा, त्रिजटा के सामने पहुंच गए। त्रिजटा क्या कर रही हो? त्रिजटा कहती है मैं शंकर भगवान का श्रृंगार कर रही हूं। त्रिजटा से देवाधिदेव महादेव बाल्य अवस्था का रूप धरकर पूछ लिए, इस शिव की आराधना से मिलता क्या है? त्रिजटा कहती है पता नहीं क्या मिलता है, पर मेरे पिताजी ने कहा सब कुछ इन्हीं से मिलता है, सब कुछ इन्हीं से मिलता है। हां, कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, मुझे तो केवल एक कहानी सुनना है, जब भी शंकर जी मिलेंगे ना तो उनसे कहानी सुनूंगी। अब छोटी सी बच्ची त्रिजटा, क्या कहानी सुनना है? तो मुझे कहानी सुनना है कि शंकर जी ने सती को त्याग क्यों दिया था, शंकर भगवान ने सती को क्यों त्याग दिया था, क्यों वो समाधि में लीन हो गए थे, क्यों तपस्या में लीन हो गए थे, क्यों साधना में लीन हो गए थे, क्यों सती को उन्होंने छोड़ दिया था और सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया था। बस ये मेरे अंदर उचिष्टा होती है, ये सुनने की चाह पड़ती है, ये तलब मुझे पाना है, मुझे जानना है कि शंकर ने ऐसा क्यों करा था। तब छोटे से बच्चे के रूप में शिव जी ने कह दिया, उसका केवल एक कारण था, वो कारण सीता की रूप धरकर सती सीता का रूप रखकर राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, इसलिए सती का त्याग कर दिया था। सीता का त्याग, सीता की सीता का रूप रखा था। हाँ, कौन सीता? राम जी की धर्मपत्नी। कौन राम? भगवान नारायण का स्वरूप। अच्छा, मेरी धर्मपत्नी सती जान नहीं पाई कि सीता कौन है, राम कौन है, परीक्षा में ली। अच्छा, परीक्षा में ली। हां, सुन ली कथा। हां, अब क्या चाहती है त्रिजटा? अब क्या चाहिए तुझको? त्रिजटा कहती है जिस सीता का रूप रखकर मां सती गई थी, उस माता सीता को एक बार मैं भी, वो तो सीता का रूप रख कर गई थी, पर मैं सीता को अपनी बेटी के तुल्य मानकर उसका आदर करना चाहती हूं। शिव जी ने कह दिया तेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। सीता जी को रावण लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा, सब राक्षस थे, त्रिजटा भी राक्षसी थी। जब सबसे बड़ा कार्यभार त्रिजटा को दिया गया था कि सीता को समझाओ, और त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी, मां। त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। त्रिजटा की भाग्य की सराहना क्या करी जाए, जो त्रिजटा को शंकर भगवान बाल्य अवस्था में बालक का रूप रखकर दर्शन दिए थे, वो त्रिजटा एक दिन पहले सीता जी से कहती है मुझे सपना आया था और सपना में मैंने देखा कि एक बानर आया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी और उसने तुमको कुछ गिफ्ट दिया। ये त्रिजटा कह रही है मेरे सपने में एक बानर दिखा था। ये आप लोग कथा में सुने होंगे, मुझे बानर दिखा था
आखिर त्रिजटा को ऐसा सपना कैसे आ सकता है? उसका कारण केवल एक है, सपने में बानर नहीं। बानर कौन था? हनुमान। हनुमान कौन था? शंकर। शंकर का एक स्वरूप। शंकर सुमन केसरी, शिव का एक स्वरूप सपने में आकर कह गया, मैं लंका में आग लगा दूंगा। अब स्वयं त्रिजटा कह रही है, मेरे बाबा ने मुझे सपना दिया और सपने में बानर नहीं शिव आए हैं, आएंगे, पहुंचेंगे। सीता जी को कह दिया। समय आया, सीता जी की खूब आदर करी त्रिजटा ने। सब समय निकल गया, सारा समय निकल गया। राम जी को सीता भी मिल गई। सीता जब अग्नि परीक्षा देकर जाने लगी, त्रिजटा मां सामने खड़ी थी। आनंद रामायण कहती है, त्रिजटा सामने खड़ी थी और जानकी जी के सम्मुख में जानकी मां अपनी मां से मिलने त्रिजटा से आई। त्रिजटा ने कहा, बेटी अब जा रही हो, तुम यहां से जाओ और अयोध्या का राज्य पाओ। मेरी आनंदमय भाव तुम्हारे साथ में है। त्रिजटा की आंख से आंसू बह रहे थे, आंख से आंसू। सीता जी जाते जाते, मां जानकी जाते जाते राम जी से कहती हैं, प्रभु अपन जा रहे हैं। पूरी लंका में केवल एक त्रिजटा ऐसी थी जिसने मेरी सेवा करी थी। आप अगर त्रिजटा से कुछ कहें तो अच्छा है। राघव जी ने त्रिजटा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां आप राक्षसी रही हो, राक्षस कुल में आपका जन्म हुआ है, आप यहां पर बड़ी हुई पड़ी, सब कुछ हुआ, पर आपने जानकी का साथ दिया मां। पर आपकी शिव भक्ति साधारण नहीं है मां। जिस दिन मेरा भोलेनाथ चाहेगा ना, आपको राक्षसी होकर भी आपको जनमानस में पूज्य बना देगा। कोई कितना भी नीच कर्म में पड़ा हुआ है, कोई बहुत खड्डे में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है, बड़ी तकलीफों में पड़ा हुआ है, अगर वो शिव की आराधना करता है, गलत से गलत है, शंकर की आराधना में डूबा है, शंकर उनको उठाकर हाथ पकड़कर पूज्य बना देते हैं। वो देवादिदेव महादेव है, वो शिव है। औघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी वो शंकर है। त्रिजटा ने उस दिन से नियम ले लिया, बस मैं शिव की आराधना करूंगी। नहीं मालूम त्रिजटा को कि श्रावण का महीना आ गया, नहीं ज्ञात था त्रिजटा को कि आज श्रावण के महीने में शिव की आराधना का 2 पात्र के जल की महत्वता थी। आज त्रिजटा ने अपने हाथ में जल लेकर शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। भूलवश श्रावण के महीने में त्रिजटा के हाथ से 2 कलश जल शंकर भगवान को चढ़ गए। शिव जी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए, तूने कावड़ चढ़ाई है मुझ पर। श्रावण का महीने की कावड़ की महत्वता का वर्णन शिव कर रहे हैं। ए त्रिजटा, भूलवश तेरे से 2 पात्र से जल मेरे ऊपर चढ़ गया। त्रिजटा तुझे कुछ चाहिए? त्रिजटा कहती है, मृत्यु तो आना है, प्राण तो छूटना है, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों का धाम मिल जाए। शंकर जी ने कहा, चिंता मत कर, जिस काशी में मैं रहता हूं उस काशी में त्रिजटा तू भी रहेगी, मैं तुझे वहां विराजमान करूंगा। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर में विश्वनाथ रहते हैं, उससे थोड़ी दूरी पर साक्षी विनायक मेरा पुत्र गणेश रहते हैं। उस गणेश के नजदीक में त्रिजटा तू बैठेगी। जैसे गणेश की पूजन होती है, वैसे ही त्रिजटा तूने मुझे कावड़ चढ़ाई है, तेरी पूजा भी उस गणेश के मंदिर में बैठकर होगी। तेरी पूजा पूरे भारत की भूमि पर केवल एक विश्वनाथ काशी, एक ऐसी जगह जहां पर त्रिजटा का भी एक मंदिर है, जहां त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान है। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती रही थी माता सीता से, जानकी ए बेटी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा सौभाग्य अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा पति नहीं जा सकता। युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण के 10 सिर हो, लंकाधिपति रावण के पास कितनी भी सेना हो, पर मैं बैठी हूं जब तक अशोक वाटिका में, शंकर की उपासक मैं हूं, मैं बैठी हूं तब तक तेरे मांग के सिंदूर को कुछ
पूछने नहीं दूंगी। जानकी जी को वर देती रही हैं। आज भी त्रिजटा वहां काशी में, आप कभी अगर काशी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक में ही आप पूछेंगे कि साक्षी विनायक का मंदिर कौन सा है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहना हमें त्रिजटा माता के मंदिर में दर्शन करा दो, वो आपको दर्शन करा देगा, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा गई, शिव की आराधना में लगी थी ना। ये दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ चढ़ाने से क्या होता है, दुनिया के लोग हंसते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। ये दुनिया के लोग पैदल चल चल के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हैं। दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर सावन के महीने में कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। जिस त्रिजटा राक्षसी ने भी 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया और शंकर भगवान की प्रियता बनकर, भगवान शिव की आनंदित बनकर जगत में पूजा गई, वो त्रिजटा राक्षसी होकर उसकी लोग पूजन कर दिए। ये वो कावड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल में से उठाकर परमात्मा की भक्ति प्रदान कर देता है। नंदनार को काम पर लगा दिया, जाने नहीं दिया। फिर नंदनार रोने लगा, आंख में आंसू भर गए। सेठ जी के चरण पकड़ लिए, एक बार क्षमा करो, आज के बाद अगर घर में कोई मर भी गया तो मैं छुट्टी नहीं लूंगा, पर मुझे मेरे देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए एक बार भेज दो, बस क्षमा चाहता हूं। सेठ जी की पत्नी बड़ी विचित्र थी, बड़ी विचित्र। थोड़ा अगर दया सेठ जी कर भी देते तो पत्नी दया नहीं करने देती, वो बड़ी गुस्से। कई बार हो जाता है, एक संत बार बार दरवाजे पर मांगने आते थे और बुढ़िया रोज गाली देती थी। रोज संत आए मांगने और बुढ़िया ने गाली देना चालू करी, आग लग जाए, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ऐसी बुढ़िया रोज गाली दे। तो संत के साथ जो चेला रहता था वो चेले ने कहा, कहाँ गुरुजी रोज रोज इसके यहाँ मांगने आते, वो रोज गाली देती है। तो इतने में गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं देती, गाली तो देती तो है ना, कुछ तो दे रही है ना, जो उसके पास होगा वो दे रही। अरे तो गुरुजी मांगने की जरूरत क्या अपन को इसके दरवाजे से। चलो गुरुजी फिर दूसरे दिन आ गए, आपकी बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया, गुस्सा। फिर गाली दी और जम के दी, पूरे मोहल्ला सुन लिया। इतने में गुरुजी ने अपने चेले से पूछा, यह बता कि बुढ़िया रोज गाली क्यों देती है। तो क्या गुरुजी, इसकी 4 बहुएं हैं और चारों बहू के घर में औलाद नहीं है। अच्छा, चारों बहू के घर में औलाद नहीं, इसने पोते का मुंह ही नहीं देखा, इसलिए इसको गुस्सा ही आता रहता, जब देखो जब सबको गाली देती है। बहुओं को दे बेटा, उनको दे, किसी को नहीं छोड़े, ये तुम्हें भी दे दी, अब सोचो इससे बढ़कर क्या, भगवान को भी देती रहती है, अगरबत्ती नहीं लगाए, दिया नहीं लगाए, गाली दे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर मांगने पहुंच गए। अब की बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते थे, बुढ़िया लगा रही थी पोछा, हाथ में था पोता, और बुढ़िया से कहा मां भिक्षाम दे। बुढ़िया ने कर लिया, जो दिया पोता धर के, तो महाराज के मुंह पे पड़ा। अब जो ये पोछे का पोता जो महाराज के मुंह पे पड़ा, महाराज जी ने उसको उठा लिया। महाराज जी ने कहा, मां तूने मुझे पोता दिया, भगवान तुझे पोता दे दे। तूने मुझे दिया, भगवान तुझे दे। गुरुजी, चेले ने पूछा, गुरुदेव आपने इसे पोता होने का आशीर्वाद क्यों दिया। गुरुजी बोले, इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया था, आज पहली बार जिंदगी में एक फटे हुए कपड़े का दान तो किया। उस दान का फल ये होता है कि घर में वंश बढ़ जाता है, इसलिए मैंने पोता दिया। दान की मूलता क्या है, दान की मूलता क्या। आप कुछ तो दे रहे हो, भगवत भजन। अब यहां पति अगर दया कर भी दे तो पत्नी ने दया नहीं करी। पत्नी बोली, एक बात सुन ले, ए नंदनार, मेरी मुख से एक बात सुनकर जा। अगर तुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, शिव जी की भक्ति करना है, शंकर का दर्शन करना है, तो जो हमारी 40 एकड़ जमीन है, इस 40 एकड़ जमीन को अभी रात में ही सवेरे 4 बजे तक पूरी हाँक दे। 40 एकड़ जमीन को पूरी हाँक दे। अब सेठ जी बदुआ मजदूर रखे थे तो बेल को काम नहीं करने देते थे, मजदूर हल लेकर हाँकता था, बेल नहीं चलते थे। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ 40 एकड़ जमीन को हाँक लो, 40 एकड़ जमीन को पूरा हाँको, इसके बाद सवेरे 4 बजे के बाद जाना। मजदूर अपने कुटिया में झोपड़े में गया,
झोपड़े में जाकर विचार करने लगा, बाबा क्या करूं? मजदूर को नहीं मालूम था कि शंकर से मिलने की तड़प क्या होती है। वो तो बस केवल तड़प रहा था, नंदनार केवल तड़प रहा था शिव से मिलने के लिए। आज रात्रि को नंदनार ने भगवान से मिलने के लिए 2 पात्र में जल भरकर रख लिए। रात्रि को, रात्रि बाबा, मैं जानता हूं कि यह शरीर 40 एकड़ जमीन को रात भर में नहीं हाँक सकता। क्या करूं मैं? क्या करूं? जल का पात्र भरा हुआ रखा था नंदनार के यहां। सेठानी को मालूम पड़ा कि नौकर के कमरे में जल का पात्र भरा हुआ रखा, और सुबह वो जल का पात्र लेकर जाएगा। पात्र को सेठानी ने ढोल दिया। सेठानी ने पात्र को ढोला। नंदनार को नहीं मालूम कि जिस पात्र में मैंने जल भरकर रखा था देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, वो सेठानी ने ढोल दिया। नहीं मालूम। नंदनार एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से बेलपत्र लेने के लिए गया। शाम का समय, रात्रि का समय, कहीं टूटा हुआ बेलपत्र भूमि पर भी पड़ा हुआ मिल गया। रात्रि को तो मैं बेलपत्र नहीं तोड़ सकता, पर पड़ा हुआ बेलपत्र भी अगर मुझे मिल गया मैं बाबा को चढ़ाऊंगा। खेत की चिंता नहीं, 40 एकड़ खेत अगर ये हाँकेगा तो जा पाएगा। उसको मालूम है 40 एकड़ खेत में अकेला हाँक नहीं सकता, क्योंकि बेल नहीं है। बेल की जगह मुझे हल में जुतना पड़ता है, तब तो हाँकेगा। अब कौन, तो उसको मालूम है जा नहीं सकता, पर बेलपत्र तो लाके रख सकता हूं। मेरा विश्वास कहता है मेरा बाबा यहीं आकर बेलपत्र ले जाएगा। नंदनार बस अंदर भवन में गया। पात्र ढुले पड़े थे। नंदनार जल लेने के लिए फिर गया। रात्रि नंदनार जब जल लेने के लिए गया, सरोवर के द्वार पर सेठानी ने कुआं बावड़ी के दरवाजे पर द्वारपाल बिठा दिए कि इस बधुआ मजदूर को 1 लोटा पानी नहीं मिलना चाहिए। नंदनार वापिस कमरे में आ गया। रात्रि भर नंदनार रोता रहा, रात भर रोया। सुबेरे सुबेरे 3:30 बजे 4 बजे रात को पूरे गांव में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। लोग नंदनार का जय जय घोष करने लगे। गजब का नंदनार है रे। 40 एकड़ जमीन को नंदनार ने आधी रात को ही हाँक दिया। आधी रात को नंदनार ने 40 एकड़ जमीन को हाँक दिया। नंदनार को हाथ में 2 पात्र, 2 कलश लेकर, 2 लोटे लेकर नंदनार रात भर एक खंबे से टिके हुए रोते हुए पड़े हुए थे। 40 एकड़ जमीन नंदनार ने हाँक दी। नगर में सूचना गई, सेठानी को सूचना गई, सेठ को सूचना गई। दोनों बाहर निकल कर आए। 40 एकड़ जमीन हकी हुई थी, उसमें बीज बोया हुआ था। सारे नगर के लोग आकर नंदनार को गले लगा कर कहते, नंदनार तूने ये 40 एकड़ जमीन को एक रात में कैसे हाँक दिया? नंदनार की आंख में जल भरा था। देखा तो दोनों लोटे जल से भरे थे। नंदनार ने कहा, ये मैंने नहीं हाँकी, ये लोटा जिसने भरा है उसी ने ये जमीन हाँकी है। वो शिव ही, शिव ओघड़ी। गांव के लोगों ने कहा, जाओ नंदनार शंकर के मंदिर जाओ। नीचे पड़ी हुई बेलपत्र उठाकर ना जाने कहां का जल भरकर नंदनार जब तिरुपुंगुर के मंदिर में, शंकर के मंदिर में पहुंचे, मंदिर में लोगों को मालूम पड़ गया, विद्वत जनों को मालूम पड़ गया कि कोई बधुआ मजदूर आया है जिसके पास में जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र है। ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है, ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है जिसको लेकर आया है मेरा महादेव। दुनिया के लोग कहते हैं जिस नदी का जल भर रहे हो वो पवित्र है कि नहीं। याद रखना, दिल में पवित्रता का भाव होगा तो जिस नदी का जल भरोगे वो गंगा जल हो जाएगा। तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिसकी निगाह में गंदगी भरी होती है, जिसकी दृष्टि में गंदगी भरी होती है, उसको चारों तरफ गंदा नजर आता है। और जिसके दिल में गंगा और पवित्रता भरी होती है, उसे साधारण सा खड्डे का जल भी गंगा जल बन जाता है। उसके लिए जल बनता है। महाराज वो जल विद्वत जनों को लगा ना जाने कहां का जल भर कर लाया है। जमीन पर से उठाई हुई बेलपत्र लेकर आया है। उन्होंने
शंकर भगवान के मंदिर के सामने जाकर सारे विद्वज्जन, सारे दर्शनार्थी सामने खड़े कर दिए कि वो आने वाले बधुआ मजदूर को शंकर का दर्शन नहीं होना चाहिए। सामने था नंदी, सामने शिवालय, दरवाजे पर लोगों को खड़ा कर दिया। नंदनार ने मंदिर में पहुंचते से ही बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा तो नंदी से कहा, बाबा जी, नंदी से नंदनार कर रहे हैं, बाबा जी मुझे भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा जी दर्शन करना है। इतने में तो नंदी ने कृपा कर दी। तिरुपुंगुर के मंदिर में कुंटलों बड़ा नंदी, पत्थर का, पाषाण का। आप अंदाजा लगाएंगे तिरुपुंगुर के मंदिर का, अगर कभी जाके दर्शन करेंगे तो ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनका मंच आधा कर दो। इतना बड़ा नंदी और ऊंचाई लगभग आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कैमरे मेमरे वाले जितने खड़े हैं टेबल पे, इनको भी 1.5 और बड़ा कर दो। इतना बड़ा नंदी तिरुपुंगुर के मंदिर में है। जब नंदनार ने कहा मुझे भोले का दर्शन नहीं हुआ, बेलपत्र कावड़ का जल लाया हूं, नंदी ने कहा चिंता मत करो, मैं सरक जाता हूं, मेरी जगह पर तुम खड़े हो जाओ। और नंदी हट गया। भारत की भूमि का वो मंदिर तिरुपुंगुर का, तमिलनाडु का वो मंदिर जहां आज भी शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से नंदी, नंदनार के लिए पत्थर का मंदिर खसक गया था और शंकर जी मंदिर से बाहर आकर कांवड़ के जल को अपने ऊपर चढ़वा रहे थे। वो तिरुपुंगुर का मंदिर था, वो शिव का मंदिर। सहजता कहां है? शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल भक्ति, शंकर की अविरल भक्ति। आप दिल से उसको रिझाएंगे, वो दिल से मिलेगा। आप दिल से उसको मनाएंगे, वो दिल से मिलेगा। आपकी दृष्टि के अनुकूल सृष्टि की रचना है। आपके मन में पाप भरा है, कपट भरा है, छल भरा है, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और त्रिपुंड लगाकर और खूब जोरदार कपड़े मपड़े पहनकर रुद्राक्ष की माला धारण कर कर भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, 24 घंटे बैठकर अभिषेक पूजन करोगे, मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होगा। मेरे महादेव को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि उसको दिल से रिझाओ। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, भगवान को तुम्हारा भाव प्रिय है। और मेरा विश्वास करता है जितने भी भक्त ये कथा को सुन रहे हैं, जहां सुन रहे हैं, आप लोगों के हृदय में शिव समाया है, तो मेरा महादेव तुम्हारी झोली को खाली नहीं छोड़ने वाला, भरकर ही भेजता है। उसकी तात्विकता सुख है। संत बन गया नंदनार, संत बन गए। उसके बाद में उनको परिवार, कुटुंब, कबीला, कहां नौकर, कहां चाकर, किसी से मतलब नहीं। 2 लोटा जल सावन के महीने में दुनिया के लोग हंसते हैं, ये सियोर वाला महाराज तो हर कुछ करवाते रहता है। कई लोगों को बड़ी बड़ी विद्वत्ता में बैठकर बड़े बड़े विद्वान भी हमें अपशब्द कहने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें तो अकल नहीं, सियोर वाले में तो लक्षण नहीं। कभी ऐसी बेलपत्र चढ़वा देगा, कभी मूंग का दाना चढ़वा देगा, कभी चावल चढ़वा देगा। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करिएगा। दिल से 1 लोटा जल नहीं, सावन के महीने में 2 लोटा जल। अगर नंदनार की कथा सुने हो, त्रिजटा की कथा सुने हो, अभी तो आगे चरित्र, जरा कांवड़ के चरित्र सुनिए तो। राम जी, माता जानकी जी कांवड़ चढ़ाने जा रही हैं। मां जानकी स्वयं कांवड़ चढ़ाने गई। क्या जरूरत पड़ गई थी माता? उस जल के महत्व को पहचानो, सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल, और सावन के महीने में 2 लोटा जल। लोग हंसते हैं, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है महाराज, कभी दुर्वा चढ़ा देता है, कभी समी का पत्ता चढ़वा देता है महाराज। लोग बड़े बड़े आश्चर्य में पड़कर अपशब्द कहते, ताने देते हैं, बड़ी बड़ी पीठों पर बैठकर अपशब्द कहते हैं, निंदा करते हैं 24 घंटे। फिर भी हम निंदा सुनने को तैयार हैं। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि मेरे महादेव की भक्ति मत छोड़ना, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसका स्मरण मत छोड़ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जपते रहो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जपते रहो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय।